आप कभी देखना भाई सही बात बोलो, सही बोलो। एक बार आदमी प्रेसिडेंट होना बंद करता है, प्राइम मिनिस्टर होना बंद करता है, उसकी एजिंग की स्पीड देखना। मोदी जी 15 साल से सेम दिखते हैं भाई। आप फोटो बांध लो और आप वाजपेयी जी को उनके टेन्योर में देख लो, उसके बाद देख लो, आप किसी के साथ भी देख लो, पावर कीप्स अ मैन यंग। पावर डज समथिंग टू यू, द सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस। आदमी रिटायर करता है उसके बाद ना उसकी एज बड़ी जल्दी आती है, बिकॉज वाइल यू आर वर्किंग यू आर इंपॉर्टेंट, योर फोन्स रिंगिंग, समबडी नीड्स यू, देयर इज सम। पहले मैं सोचता था पापा को रिटायर करूंगा, अब मैं सोचता हूँ कभी रिटायर ना हो, क्योंकि वो वाइटैलिटी अलाइव रहती है। और कहीं और चेचा करो ना पापा, घर पे मतलब चेचा कहीं तो आप जाओ चेचा करने, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खुद नहीं सोच सकता, अगर मैं घर बैठ गया ना भाई, तो ना मैं किसी को जीने दूंगा, ना मैं खुद जीऊंगा भाई। 2 दिन में मैं अपनी वेकेशन से बोर हो जाता हूँ, 2 दिन में। मैं तो जाते हुए परेशान हो रहा हूँ कि मैं जा क्यों रहा हूँ। अच्छा, क्यों, मतलब 2 दिन में मैं ठीक हो जाता हूँ कि अच्छा अब छुट्टी करने आए हैं, पर 2 दिन लगते हैं छुट्टी में पहुंचने में, उससे पहले दिमाग नहीं सेटल होता छुट्टी के लेके। अब जैसे मेरे पास मेरी कल शाम की फ्लाइट है, ठीक है, और मैं 45 दिन के लिए यूएस जा रहा हूँ, पर मैं आज मतलब है तो ये वर्क रिलेटेड, हम बैठे हैं ना यहाँ पे, काम है, और कल 5 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, कल 4:30 तक काम है। ओह शिट। हाँ, मतलब इस तरीके से काम अलाइन कर रखा है, राइट। क्योंकि दिमाग में ऐसा है ना कि वेकेशन तो तब शुरू होगी ना जब हम जहाज में बैठेंगे। अभी तो उससे पहले तो काम ही है, कॉल भी ले सकते हैं सब, जब तक देश के बाहर नहीं, जब तक जहाज में बैठे नहीं, फोन फ्लाइट पे नहीं है, तब तक काम ही काम है। बढ़िया। आई थिंक फ्लाइट्स आर ग्रेट टाइम टू रिफ्लेक्ट। ब्रो, आई लव फ्लाइट्स, आई एब्सोल्युटली लाइक। मैंने वीडियो ये निकाला हुआ है अपना कॉमेडी वाला कि ट्रेन्स आर मच बेटर देन प्लेन्स, एंड ऑफ कोर्स ट्रेन्स आर मच, बट द रीजन व्हाई आई लव फ्लाइट्स इज बिकॉज वंस यू पुट योर फोन ऑन फ्लाइट मोड, भाई द ओनली zen मोमेंट अलाउड, देयर आर ओनली 2 moments where you are without your phone, on the flight and when you are throwing up. उसके अलावा आप हगते हुए भी अपने फोन को देख रहे होते भाई, कोई मोमेंट प्राइवेट नहीं रह गया है। वो कृष वाला गाना लड़का तब भी सुना रहा है जब आपकी तीसरी लेंडी निकल रही है, ठीक है, लाइक दिस इज योर रियलिटी। 2 मोमेंट रह गए हैं, फाइनली फोन से एस्केप मिलता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं था ट्विटर पे, बहन चो 2 घंटे लगा तो तू और खाली। सही बात है भाई। मतलब मैंने ना पिछली फ्लाइट में दिल्ली बैंगलोर 2 घंटे 15 मिनट की फ्लाइट होती है, मैंने अपना ना लैपटॉप डीक्लटर करा है। हाँ, क्योंकि स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो किसी को भेजने के लिए, वो कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है। राइट। डेस्कटॉप ऐसा भरा हुआ जैसे बिल्कुल जैसे वो अपने पुराने संदूक नहीं होते, रजाइयां भर रखी हैं बिल्कुल। राइट। पूरा डीक्लटर करा, बिल्कुल ऐसा लगा कि कुछ तो क्लियर हुआ यहाँ से। आई लव फ्लाइट्स, एब्सोल्युटली लव फ्लाइट्स, लॉन्ग फ्लाइट्स। इफ एंड मतलब आई एम ऑल्सो साइज में बहुत बड़ा, मेरे लिए वो तो होता नहीं, बट बिजनेस क्लास लॉन्ग फ्लाइट्स आर अ ड्रीम टू वर्क। मतलब मैं भाई 8-9 घंटे इतना काम खींच जाता हूँ ना, टाइप। और ये दिस iPad goes with me. I am actually fond of that. छोटी फ्लाइटें मेरे को इरिटेट करती हैं। छोटी फ्लाइटों में ऐसा लगता है अभी चढ़े, अब बैठ जाएंगे, अब उतर जाएंगे, बट द लॉन्ग फ्लाइट्स वर्क। उसमें भी ना, क्योंकि अब आदमी मिडिल क्लास हूँ, तो मैंने ना अपना एक वो लगा रखा है कि अगर 6 घंटे की फ्लाइट है ना, तो मैं इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी में चला लूंगा, क्योंकि मुझे काम ही करना है। लैपटॉप पे धड़, मुझे एक पिक्चर नहीं देखनी, मुझे फ्लाइट। हाँ, मेरे को भी नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। मेरे को कोई शराब नहीं पीनी फ्लाइट में, कुछ नहीं, मुझे शराब पीनी, बिल्कुल एंजॉय करना है, बिल्कुल। और मैं एक और चीज बताता हूँ, उस पर आता हूँ, बट अगर 6 घंटे से लंबी फ्लाइट है ना, फिर थोड़ा कंफर्ट मांगता है शरीर। 35 साल के हो गए हैं, अपना थोड़ा, और भाई क्यों कमाया पैसा। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। ये मेरे को समझाया था एक मेरे डिजाइनर तो नहीं है, जतिन मलिक हैं यहाँ डिफेंस कॉलोनी में, बहुत अच्छे मेंस डिजाइनर हैं। आई थिंक आई हैव सीन हिज स्टोर, वो डिफेंस कॉलोनी में बाहरी बाहर। हाँ, श्योर। तो उन्होंने मेरे को बताया जो डिस्पेंजा के बारे में। ऑफ कोर्स, जो डिस्पेंजा, यस, राइट। मैंने फिर उनकी 3 बुक्स ली, पढ़ी मैंने एक भी नहीं, बीइंग सुपरनैचुरल वगैरह, राइट। तो उन्होंने मेरे को एक बेसिकली लाइक माय वाइफ आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मी टू मैनिफेस्टेशन, बट जब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसकी बात कहाँ समझते हो, जब बाहर वाला को बंदा बताता है कि अच्छा दिस हेल्प्ड हिम अ लॉट। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी मनी डायल के बारे में। तो मनी डायल एक ऐसा होता है कि मैं हर चीज़ में कट कर लूंगा कॉर्नर्स, बट दिस इज व्हाट आई वांट, सो यू डिफाइन अ मनी डायल फॉर योरसेल्फ कि भाई ऐसा है, मैं नहीं पहनूंगा घड़ी, मैं नहीं पहनूंगा ब्रांडेड कपड़ा, पर जूता मुझे जॉर्डन नहीं चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल। तो वो है कि मैंने अपना बस एक मनी डायल सा बना रखा है कि ऐसा है, बिजनेस क्लास जाएंगे 100%। और मैं जेन्युइनली इंकरेज करता हूँ भाई। मैं ना ये समझता हूँ, इंडिया की अगर आप सोशियोलॉजी देखो, लोग देखो, हम लोग ना गरीबी रियलिटी है 90% इंडिया के लिए, पर बाकी 10% इंडिया के लिए ना मानसिकता है गरीबी। दे आर नॉट एक्चुअली पुअर, दे थिंक दे आर पुअर। ऑल माय फ्रेंड्स आर सुपर। यही तो राहुल गांधी ने कहा था 10 साल पहले, पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ माइंड। ओह शिट, राहुल गांधी, यू ऑन पॉइंट ब्रो। But no, I mean, all my friends that I live around and I've grown up with are extremely wealthy individuals with very poor mindsets. भाई अगर आप 500 करोड़ के आदमी हो, आप क्यों नहीं हो बिजनेस क्लास में? जी भाई। आपको 8 घंटे ट्रैवल करना है, आप क्यों इकोनॉमी में हो भाई? क्या डर है? और
चलो छोड़ो उस 500 करोड़ के आदमी को, जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए महीना भी बना रहा है, एक बार वो बिजनेस क्लास में बैठ लेता है ना, उसको समझ में आता है कि सीलिंग क्या है लाइफ की और क्या मांगा जा सकता है जो आपको मिल भी सकता है। बिल्कुल भाई, क्योंकि शशि थरूर वाज राइट, इकोनॉमी क्लास इज लिटरली द कैटल क्लास। मतलब जिस तरीके से लोग भी बात कर रहे होते हैं ना जब आप घुस रहे होते हो इकोनॉमी में और बिजनेस में और फर्स्ट में, इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ जी भाई, वेदर समबडी लाइक्स टू बिलीव इट और नॉट इज देयर प्रॉब्लम, बट इट्स ट्रू। एंड मैं आई हैव अ 4.5 आवर रूल कि मैं दुबई तक चला जाऊंगा इकोनॉमी। गॉट इट। दुबई से अगर कहीं भी आगे जाना है यूरोप तक भी, देन आई नीड, आई एम टू बिग एंड आई हैव सफर्ड फ्रॉम स्लीप एपनिया। नो श्योर कि मैं ऐसे सोने लग जाऊंगा तो मेरे को फिर वो खराटे और नहीं भाई, वो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वही जो आपका 4.5 घंटे का रूल है, मेरा 6 घंटे का रूल है कि मैं, मतलब ऐसा है कि इस्तांबुल तक मैं चला लूंगा। अच्छा, अगर बाल लगवाने को कभी जाना पड़े तो हाँ सारे टकले दिख रहे हैं लाइन में आगे इकोनॉमी में। मैं आई एम नॉट किडिंग भाई, इट इज ट्रू। मैं 2022 में शार्क टैंक सीजन 2 निपटा के, एंड शार्क टैंक शूटिंग वाज वेरी स्ट्रेनुअस, इट वाज वेरी वेरी टैक्सिंग। भले ही होस्ट का ज़्यादा रोल नहीं होता, बट हमारा काम बहुत होता है, वो एडिट में कट जाता है, वो बात की बात। तो मैंने ना 3 महीने का शूट रहता है, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो आप, हफ्ते में 4 दिन वहाँ रह रहे हो, फैमिली से दूर है, सब कुछ है ना। तो मैंने ना दूसरे तीसरे एपिसोड के अराउंड मैंने निधि को बोला कि मैं कहा यार अपन ना टर्की चलते हैं, कह रही डन। 16 नवंबर को या पता नहीं 18 नवंबर को इस्तांबुल में ब्लास्ट हुआ था। हाँ ठीक है, और हमारी हफ्ते बाद 25 की फ्लाइट थी। मतलब ऐसा रफली उसे ऐसा मोटा मोटी था कि जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसके 3-4 दिन बाद हमारी फ्लाइट थी। एंड मैं ना भाई अभी ऑफ लेट ही मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करा, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि इन्फॉर्मेशन इज माय ओनली एसेट। बट मैं ना पहले ज़्यादा दीन दुनिया का न्यूज़ का ज़्यादा परवाह नहीं करता होता था। तो ब्लास्ट हुआ, हाँ ठीक है, पता है ब्लास्ट हुआ है, इतना पता है। ये नहीं पता था कि इस्तांबुल इज द हब फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, नोज जॉब्स, लिप्स जॉब्स, एक्सेट्रा, ऑल कॉस्मेटोलॉजी, एवरीथिंग, राइट। हम इस्तांबुल पहुंचे जी, हमने बिल्कुल इस्तिकलाल स्ट्रीट पे हमने अपना एयरबीएनबी भी ले रखा है और हम अपना निकले हैं इस्तिकलाल पे सैर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी के सिर पे पट्टी बंधी है, किसी की नाक पे पट्टी बंधी है, किसी का यहाँ बंद है। मैं कहा यार ब्लास्ट में ना लोग इंजर बहुत हुए हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। और जहाँ फिर वो ब्लास्ट को वो स्मारक दे रहे थे, वो जो होता ना कैंडल वैंडल जा रहे थे, वो छोटा सा एरिया था। मैं कहा दुनिया आसपास सारी घूम रही है, सिर्फ मुंह हाथ पैर पे पट्टियां बांध के। इतना नुकसान हुआ है लोगों का ब्लास्ट में, इतनी उनको इंजरी हुई है, और स्मारक इन्होंने बहुत छोटा सा बना रखा है। देन वी रियलाइज कि ओ ये पट्टियां ब्लास्ट के विक्टिम्स नहीं है, ये तो सुंदर होने आए हैं, ये सुंदर होने ये तो सेक्स के विक्टिम है। और भाई उसके बाद फिर मैंने जब रिसर्च करा, भाई प्रॉपर पैकेज है भाई, हफ्ते 10 दिन के एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप इन लिमोजीन, गुड 5-स्टार होटल स्टे, प्रॉपर आपको मतलब आप अपना इलाज कराने आ रहे हो, इट्स लाइक अ फुल वेकेशन फॉर यू, मतलब एकदम प्रॉपर सही है भाई। देखो इंडिया से मेडिकल टूरिज्म बाहर नहीं जाता क्योंकि इंडिया में सब कुछ अबव एवरेज टू गुड क्वालिटी सस्ते में मिल जाता है, राइट। लाइक इंडिया में एक्सेस है, इंडिया में आते हैं बाहर से बहुत लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए, बट मेरे सारे अमेरिकन फ्रेंड्स, पर्टिकुलर द रिचर यू आर द मोर लग्जूरियस योर टर्की वेकेशन इज। और आप जाते हो, लगवा के आते हो। मेरे एक दोस्त ने लगवाए थे, मेरे को याद है उसके, वो पूरा कभी कभी खून भी निकलता था, थोड़ा सिस्टम रहता था, पर उसके बाल वापस आ गए बराबर। भाई हम तो प्याज वाले हैं, प्याज का रस निकाल के मल लेते हैं। मामा अर्थ, हम तो प्याज का रस लगा के, भाई मामा मुंह अर्थ कोई नहीं, प्याज का रस निकाल के उसको यहाँ पे मलते हैं। हाँ, और कुछ तो मेरी बीवी ने बताया रोजमेरी ऑयल होता है कुछ तो, हाँ, वो अपना लगाओ, साथ मिक्स करो तो उससे बाल आ जाते हैं। मैं तो पिछले महीने से यही कर रहा हूँ। आपके उड़े हैं कभी? मतलब थोड़ा सा है। और अंकल के थे? नहीं, हमारे फैमिली में कोई प्रॉब्लम कोई थिनिंग नहीं है, फुल स्ट्रेस ड्रिवन। अच्छा, इट इज फुल, अच्छा स्ट्रेस ड्रिवन। हाँ जी, हाँ जी, ओह वाइल्ड, ओके। भाई मैं आपको ऐसे बताऊं, I would not be surprised if there already exists one. आपने ये पेप्टाइड्स वाला सीन देखा है जो आ रहा है, चाइनीज पेप्टाइड्स? ओजेम्पिक मोंजारो के बारे में सुना है? ओजेम्पिक के बारे में मैंने सुना है। तो ये हड़प्पा मोहनजोदारो के बारे में मैंने सुना है, ओजेम्पिक मोंजारो के बारे में मैंने सुना है। तो ओजेम्पिक ये ना चाइना का, इसको चाइनीज पेप्टाइड्स कहते हैं। चाइना में एक रिसर्च होती है विच इज नॉट फार्माकोलॉजिकल, दवाई नहीं है, पेप्टाइड्स करके एक चीज होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, ला बायोलॉजी, बट इट्स अ सेफर मेडिसिन बेसिकली। पेप्टाइड्स allegedly safer above the supplement category and below the medicine category. Supplement और medicine के बीच में आते हैं पेप्टाइड्स in terms of कि कितना फेक और कितना रियल। जैसे आप समझ रहे हो, सप्लीमेंट्स कहते हैं कि फेक नहीं होते जी, कि दवाई तो जी दवाई है, पर सप्लीमेंट तो विटामिन है। हाँ जी, हाँ जी, उसके बीच में आते हैं पेप्टाइड्स। और उन पेप्टाइड्स में सबसे फेमस पेप्टाइड आपका GLP-1 ये ओजेम्पिक है, ओजेम्पिक वाला जी। पर भाई जिस 2026 में you will see a lot of this peptide talk online and I think you will have peptides that solve हेयर ग्रोथ फॉरएवर। आपको वो आ गया है, जर्मनी में कर दिया है। अच्छा, हाँ, जर्मनी में वो तो कोई मेडिसिन होगी या कोई वो है, इम्प्लांट है, क्या है?
जर्मनी देखियो कुछ हेयर तो करा है हेयर लॉस का, पर हेयर रीग्रोथ का उन्होंने परमानेंट फिक्स निकाला है। हाँ, जैसे permanent हो जर्मन ने जाएगा। निकाला है फ्रैक्चर आपका रिपेयर करना विद अ ग्लू, सुपर ओह ग्लू, शिट, वो निकाल दिया उन्होंने। कार्टिलेज रीग्रोथ करना उन्होंने निकाल दिया है। और आई थिंक हेयर वाला जर्मन ने निकाला है या पता नहीं चाइना ने निकाला है, यही पढ़े लिखे लोग हैं ये काम। राइट, ये रिसर्च ऐसी जगहों पे ही होती है। भाई आप देखो ये अच्छा, अब मैं बताता हूँ, ये मेरे को बात ध्यान आई थी जो मैं अब कर देता हूँ। माई ब्रदर इज इन अ फार्मा कंपनी हाँ इन स्टेट्स, हाँ and he's told me, plus you probably might have to cut it, but we will ओके, है ना, we'll see at We'll the see. end। हाँ I have researched and chemotherapy is 97.4% उसका failure rate है भाई। Can you imagine? A line of treatment which is perceived to be the only and the best treatment for the cure of cancer has a 97.4% failure rate. हम उसको क्यों एडमिनिस्टर करे जा रहे हैं? Because it's such a fucking profitable industry. इतना पैसा बनता है। There's a family member of mine who's suffering, battling cancer for the last 4 years, and condition is थोड़ा सा deteriorating. Started to research. Diary of a CEO पॉडकास्ट, उस पे डॉक्टर ली आए थे, हार्वर्ड के हैं डॉक्टर, उनका मैंने पॉडकास्ट सुना, वहाँ से मुझे चमका। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि जो नेचर है उसने अगर प्रॉब्लम दी है तो उसने सोल्यूशन भी दे रखा है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एज टू व्हेन यू फाइंड इट। तो उनने कुछ फूड्स के बारे में बात करी, कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करी जो कि कैंसर सेल्स मारते हैं। देयर आर सम सेल्स कॉल्ड टी सेल्स जो कि अच्छे सेल्स होते हैं। कीमोथेरेपी क्या करता है, टी सेल भी मारती है, खराब सेल भी मारती है, जो कि आपकी इम्यूनिटी नीचे ले आते हैं, आपकी कंडीशन खराब करते हैं, एक्सेट्रा। देयर आर सम फूड्स दैट बूस्ट द इम्यूनिटी, एंड ही सेड दैट immunotherapy is far better than chemotherapy. Then I started researching more about it. 1931 में एक जर्मन साइंटिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट, डॉक्टर ऑटो वॉलबर्ग, उन्होंने एक डाइट रेकमेंड करी थी, हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो फाइबर डाइट। कीटोजेनिक डाइट? नो, लो फाइबर। कीटो यही होता है, एटकिंस कीटो, ये मतलब हाई फैट रेंज में आते हैं सारे। हाँ, कीटो में भी रफली ऐसा ही होता है। तो 1931 में उन्होंने कुछ तो कि बेसिकली कैंसर सेल्स का, अब मेरे को एग्जैक्टली थ्योरी याद है, कैंसर सेल्स पे कि ये डाइट जाके सल्फर को बाइंड करती है, उसको मार देती है, समथिंग दिस डाइट डज। ऑटोफेजी वर्ड आया होगा कहीं पे, इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली। नो इट्स ओके, कंटिन्यू, आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। हाँ ओके, हाँ। तो वो डाइट प्लस इम्यूनोथेरेपी इज द इलाज फॉर कैंसर, ठीक है। बट सिंस इट वाज अ 50 रुपी इलाज, There is no profit for pharma in that. There is no profit for pharma in that. But जैसे कुछ तो जहां आप डॉक्टरों के इलाज करा रहे हो, बट आपका एक अलग से भी डॉक्टर होता है ना, जिससे आप सलाह लेते हो कि राइट है ना, एक हमारी टीम का ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात। ऑफ द रिकॉर्ड वाली बात ये है कि देयर इज दिस दवाई कॉम्बिनेशन ऑफ आइवरमेक्टिन एंड फेनबेंडाजोल। हाँ राइट, फेनबेंडाजोल इज अ डॉग डिवॉर्मर, राइट। 20 रुपीज। आइवरमेक्टिन इज अ हॉर्स डिवॉर्मर, या अब पता नहीं जो भी है वो, इट्स अ 50 रुपी मेडिसिन विच इज ऑफ कोर्स क्लिनिकली प्रोवन नहीं है, बट क्लिनिकली प्रोवन ये हो भी नहीं पाएगा बिकॉज इट्स अ फकिंग चीप सोल्यूशन, राइट? बट ये है। एंड अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट कि अगर धुआं है तो कभी ना कभी तो आग लगी थी। दिस इज द रीजन व्हाई दिस थिंग एग्जिस्ट, जिसके बारे में बात हो रही है। देयर इज सम लिटरेचर ऑन दिस। आई एम वेरी कन्विंस्ड कि अब जैसे ही हमारी चाची कीमोथेरेपी से, चलो बोल ही दिया कौन फैमिली रिलेटिव, जैसे ही हमारी चाची मूव्ड फ्रॉम कीमो टू इम्यूनोथेरेपी, शी स्टार्ट बिकमिंग बेटर। 4 years ऑफ कीमो कंटिन्यूसली, स्टार्ट बिकमिंग बेटर स्लोली एंड स्लोली। टचवुड, अभी वो ठीक हो रही हैं और वो भगवान करे ठीक होती रहें, बट आई हैव सीन इट विद माई आइज दिस हैपनिंग। और जब अपने किसी बहुत करीब के साथ ही हो रहा था, आप रिस्क नहीं लेते हो, आप कहते हो डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हो हम करेंगे, हाँ। बट एक हमने वो सर डेविएशन लिया कि 3 महीने बाद करते कीमो, एक बार इम्यूनो कर ले, आ रहा फर्क। मेरे ट्विटर बुकमार्क्स में ये सेव्ड है, आइवरमेक्टिन, ये जो दूसरी वाली है, बिकॉज दिस एक्चुअली बिकेम अ ह्यूज थिंग ड्यूरिंग कोविड। और रोगन गॉट कैंसल्ड बिकॉज ही स्टार्टेड सेइंग कि मैं कोविड के लिए कोई दवाई नहीं लूंगा, मैं तो आइवरमेक्टिन लूंगा। एंड देन दे कैंसल्ड हिम फॉर सेइंग तू मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है,
इवेंचुअली टर्न्स आउट कोविड का जो ऑफिशियल नैरेटिव वो मिस इन्फॉर्मेशन है, राइट? बिकॉज ही टुक ऑफिशियल, उसने वो एंटी वैक्सीन नैरेटिव लिया था, अच्छा, रोगन ने अपने उस पे। तो आइवरमेक्टिन became very famous during that time, 2020. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.